चलो देखो क्या पढ़ना है, ये ट्रांसफर ऑफ हीट समझा दिया था, है ना। क्या होता है कि क्या होता है, हॉट से कोल्ड की तरफ जाता है ना हीट, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, कि हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो क्या होता है कि हीट जो है वो तीन मीन्स है इसके, है ना, तीन तरीके से हीट ट्रांसफर होता है। तीनों क्या है, एक है कंडक्शन, क्या है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, अब कहानी आती है क्या होते हैं। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है कंडक्शन, पहला क्या है कंडक्शन। ठीक है, तो देखो क्या कहानी चल रही है यहाँ पे, कंडक्शन है। देखो कभी कंडक्टर वर्ड सुना है, कहते हैं गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। ये क्या है कि क्या ये अपने आप में से हीट को पास होने दे रहे हैं या नहीं, है ना। कोई अच्छे से होने देता है, कोई नहीं होने देता, या कम होने देता है, समझ आया, या ये कह सकते हैं अच्छे से नहीं होने देता। समझ आ रहा है कि नहीं, तो वही बात हो जाती है गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। आ रही है बात समझ में। तो कंडक्टर में हो क्या रहा है यहाँ पे कि एक प्रोसेस है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट। यही है कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दो चीजों का यहाँ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होना चाहिए, और फिर एक से दूसरे में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तब हम उसे बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, यहाँ किससे हुआ, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से। समझ आ गया, कंडक्शन को किससे याद रखोगे, कॉन्टेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट। तो वही ये बोल रहा है, एक प्रोसेस है जिसमें हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ जाता है बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, है ना। इसमें क्या होता है, अंदर के पार्टिकल मूव नहीं करते, अंदर के पार्टिकल मूव नहीं करते, बस वो गर्म होता चला जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, अंदर के पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, आ रहा है समझ में कि नहीं। ठीक है, जैसे यही कन्वेक्शन में देखो ना, तो क्या होगा कि पार्टिकल मूव करेंगे, पार्टिकल क्या करेंगे, मूव, कैसे वो अभी आगे बताएंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ क्या हो रहा है, कंडक्शन में क्या है कि कंडक्शन जो है इस तरीके से होता है। अब यहाँ कोई मूवमेंट नहीं होती पार्टिकल की, ट्रांसफर ऑफ हीट जो है, ठीक है, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होने पे ही होगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होने पे ही होगा। समझ आ रहा है कि नहीं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन, क्या बोलते हैं, कंडक्शन। ठीक है, आगे कह रहा है, और ये सिर्फ सॉलिड्स में होता है, ये सिर्फ किस में होता है बेटा, सॉलिड में। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत है। देखो आगे क्या बोल रहा है, जैसे एग्जांपल दे रहा है वो, हीटिंग ऑफ अ स्टील स्पून, है ना, डिप्ड इन द हॉट टी। अगर हम जो है चाय में क्या है डुबा रखा है चम्मच को, तो चम्मच भी क्या हो जाएगा, गर्म। कल हमने इस बारे में बात भी करी थी, है ना, कि वही सब्जी वगैरह बनाने में या और चीज़ों में वो बर्तन देखना क्या होता है, मतलब जिससे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। आ रही है बात समझ में, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो वही है। आगे कह रहा है हीटिंग ऑफ अ पैन प्लेस्ड ऑन फ्लेम, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, है ना। अब यहाँ देखो ये एक एक्टिविटी दे रहा है आपको इसी चीज़ को समझने के लिए, कि हमने यहाँ क्या किया, वैक्स के टुकड़े जोड़ दिए। ये वाइट वाली में देख लो इसको, इसमें इमेज सारी ब्लैक हो गई। ये देख रहे हो, ये वैक्स के कुछ पीसेज हैं, वैक्स के क्या है बेटा, पीसेज हैं। ठीक है, ये हमने क्या ले रखी है, आयरन रॉड, क्या ले रखी है, आयरन रॉड। ठीक है, इसे एक तरफ से गर्म करना चालू किया। जब आप इसे एक तरफ से गर्म कर रहे हो तो क्या होगा बेटा, कि ये जो हमने यहाँ पे वैक्स रखा हुआ है, सबसे पहले ये वाला पिघलने लगेगा, जो सबसे पहले है ना, जो यहाँ जो हमने ऑब्जेक्ट लगाया, मतलब कैंडल लगाई है, इसके जो सबसे पास वाला है ये सबसे पहले, फिर उसके बाद वाला पिघलेगा, फिर उसके बाद वाला पिघलेगा। तो ऐसे आपको इसके अंदर करना है। आया समझ में। तो कंडक्शन में क्या हो रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हीट ट्रांसफर हो रही है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हीट ट्रांसफर हो रही है। समझ आ गया, तो ये इस तरीके से चलता है, कोई दिक्कत है इस बात में नहीं है। तो वही ये बोल भी रहा है कि वैक्स पीस जो नियरेस्ट होता है फ्लेम के, वो सबसे पहले जो है क्या होगा, मेल्ट होगा। आई बात समझ में, तो यही वो बोल रहा है। ठीक है, तो यही है कि वैक्स पीसेस मेल्ट हो जाते हैं, क्योंकि आयरन रॉड जिस पे वो रखे हुए हैं वो हॉट होने लग जाता है, और हीट जो है वो धीरे धीरे ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ, एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। कोई दिक्कत है इस बात में, है तो बताओ। अब यहाँ एक बात बोल रहा है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्या बोल रहा है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। क्या होते हैं कंडक्टर और क्या होते हैं इंसुलेटर। अभी बताया था कि कंडक्टर में हमने पढ़ा है, गुड कंडक्टर वो अपने आप में से हीट को पास होने देता है। समझ आया। इंसुलेटर क्या होगा, जो रोकेगा। इंसुलेटर क्या होगा बेटा, जो रोकेगा। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत है इस बात में। देखो क्या बोल रहा है
कह रहा है ऑब्जर्व द कुकिंग पैन्स। कुकिंग पैन्स जो होते हैं किचन में, उन्हें ऑब्जर्व करो। आप देखोगे कि कुकिंग पैन्स जो है वो मेटल के बने हुए होते हैं, सही बात है ना, आयरन के या स्टील के होंगे, लेकिन उनका जो हैंडल है वो वुड का या प्लास्टिक का होता है, वो वुड का या, है ना, क्यों है ऐसा, ठीक है, ऐसा क्यों है। तो वही ये बात आ जाती है कि कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, और कुछ क्या होते हैं बेटा, पुअर कंडक्टर। देखो कंडक्ट सब होने देते हैं, लेकिन पुअर कंडक्टर हम उन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुअर, क्योंकि वो उतने अच्छे से नहीं जाने देते, उतने अच्छे से नहीं जाने देते। बहुत ज्यादा पास करोगे तो वो टूट जाएंगे, है ना, या जल जाती है लकड़ी। समझ आ रहा है कि नहीं, तो वो चीज यहाँ पे आ रही है, है ना, तो वो चीज है, समझ आया। तो गुड कंडक्टर मतलब है जो जाने देता है आराम से, खुद खराब नहीं होगा इतनी जल्दी, खुद इतनी जल्दी खराब नहीं होगा। और वो वाला क्या होगा, या तो खुद ही खराब हो जाएगा पूरी तरह, या जाने ही नहीं देगा, जो भी कह लो, समझ आया। तो कंडक्ट तो सब करते हैं, कंडक्ट तो सब करते हैं, आया। लेकिन भैया कोई गुड होता है, कोई पुअर, ठीक है। तो यही चीज आ जाती है। और जो पुअर कंडक्टर है उन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा, इंसुलेटर्स, क्या बोलते हैं। तो देखो अगर इसको देखोगे, कंडक्टर ऑफ हीट जो मैं कह रहा हूँ वही सेम लिखा हुआ है कि गुड कंडक्टर में क्या होगा, मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। वो मटेरियल जो हीट को अलाउ कर देते हैं, ठीक है, अपने आप से पास होने के लिए, अपने आप से पास होने के लिए, समझ आया, जैसे आयरन, स्टील, कॉपर, ये सब। पुअर कंडक्टर किसे बोलेंगे, जो हीट को इजीली पास नहीं होने देते, हीट को इजीली पास नहीं होने देते, आया। तो वर्ड ना वही फोकस किस पे गया, इजीली पे, कि वो आसानी से जाने देते हैं और ये आसानी से जाने नहीं देते, आया। जाने तो देंगे, कंडक्टर तो ये भी है, लेकिन ये पुअर है, ये क्या है बेटा, पुअर। तो वुड, प्लास्टिक, रबड़, कॉक, प्योर वाटर, एयर, ये सब क्या होता है, पुअर कंडक्टर होते हैं, ये सब क्या होते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। कोई कहेगा नहीं भैया जाती तो है, लकड़ी में आग तो लग जाती है, ठीक है, तो वो बात सही है, लेकिन वो इजीली उसे फ्लो नहीं होने देता, ठीक है, वही वजह है। अब आगे देखो, एक बात है, वाटर और एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है, वो क्या है बेटा, तो कह रहा है फिर हीट उनमें कैसे ट्रांसफर हो रहा है, हीट कैसे ट्रांसफर। अब यहाँ वही बात आ गई कि इसी के लिए यूज होता है कन्वेक्शन। क्या यूज होता है, देखो सॉलिड्स हमने वहां पे पढ़ा था ना कि कंडक्टर क्या है, कंडक्शन क्या है, सॉलिड में होगा, कंडक्शन किस में होगा बेटा, सॉलिड में। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत। अब सॉलिड के अलावा क्या बचा, लिक्विड और गैसेस, लिक्विड और गैसेस। तो वहां पे क्या काम आएगा, कन्वेक्शन, वहां पे क्या काम आएगा, कन्वेक्शन, समझ में आ रहा है। तो इसी कन्वेक्शन को अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या होगा और कैसे, ठीक है। ये एक बार रीड कर लो जल्दी से, या पढ़ा दूं, घर से कर लोगे रीड, पढ़ा देता हूँ, ठीक है। समझ आ रहा है ना सब कुछ, समझ आ रहा है सब। टिक टिक राम क्या कर रही है, टिक टिक कर रही है, ये भी ठीक है, चलो खैर। अब कन्वेक्शन आता है, क्या आता है बेटा, कन्वेक्शन। इस कन्वेक्शन में एक बड़ी ही मजे की बात है, ठीक है। तुम्हें पता है, कोई नॉर्मल अगर उसे थोड़ा बहुत पता होगा ना, तो वो तुमको ये बोलेगा कि पानी जो है वो ऊपर से गर्म होता है। पानी कहाँ से गर्म होता है ना, ऊपर पहले गर्म होगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसा होगा, समझ आ रहा है। लेकिन असल में ऊपर से नहीं गर्म हो, गर्म तो नीचे से ही हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। लेकिन क्या होता है ना, गर्म पानी ऊपर चला जाता है, गर्म पानी कहाँ चला जाता है, ऊपर। इतनी बात समझ आई कि नॉर्मल एक बार किसी ने मुझे ऐसे ही बोला कि पता है पानी ऊपर से गर्म होता है, ऊपर से गर्म। मैं कहता यार ऊपर से गर्म कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। तो ऊपर से गर्म नहीं हो रहा है, गर्म नीचे होता है, लेकिन गर्म होके कहाँ चला जाता है, ऊपर। गर्म होके कहाँ चला जाता है, ऊपर, फिर ठंडा पानी नीचे। ऐसा सर्दियों में होता है ना। जो रॉड वगैरह से पानी गर्म करते होंगे, ठीक है, उन्हें लगता होगा ये चीज कि पानी गर्म किया, ऊपर से गर्म है, नीचे से ठंडा है, नीचे से क्या होता है, ठंडा। ऐसा हुआ है कभी, हुआ है ना, कि हमें लगता है अभी तो पानी गर्म है, लेकिन जब ऊपर से थोड़ा सा यूज कर लिया, उसके बाद पता लग रहा है अरे ये तो ठंडा निकला, है ना। तो उसके लिए मिक्स भी करते हैं खूब, है ना, कि नीचे और ऊपर का पानी मिला दो फटाफट से, ताकि ऐसा ना हो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो यही होता है कि वो पानी क्या होता है, नीचे से गर्म होता है, ऊपर जाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है ना, यहाँ देख रहे हो पानी मूव हो रहा है एक तरीके से, ऐसे बोल सकता हूँ मैं सिंपली। तो हम अभी पढ़ेंगे कि पार्टिकल मूव होते हैं। क्या मूव होता है, पार्टिकल। क्योंकि आपने कंडक्शन में क्या पढ़ा कि पार्टिकल मूव नहीं होते, यहाँ पार्टिकल। लेकिन हम अगर मैं ऐसे बोलूँ कि गर्म पानी ऊपर चला गया तो सही है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो असल में वो बात क्या है कि गर्म पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, वाटर के ऊपर जा रहे हैं, तो वो बात ऐसी आ जाती है, ठीक है। ये जो है कन्वेक्शन जो है वो पार्टिकल्स के मूवमेंट्स होता है, पार्टिकल्स के मूवमेंट से होता है। इतनी बात समझ आई, ठीक है। और ये याद रखना है कि जो गर्म है पार्टिकल वो ऊपर जाएगा, वो कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड।
चलो देखो, इतना समझ में आया जितना अभी तक पढ़ाया? कहाँ था मैं? हाँ ठीक है, तो यही चीज है। तो कन्वेक्शन में अब देखो क्या है, कह रहा है वाटर और एयर में हीट जो है ना वो ट्रांसफर होती है कैसे? पार्टिकल से। कैसे होती है? पार्टिकल से। ठीक है, जब वो हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ मूव कर जाते हैं, पार्टिकल ही चले जाते हैं, पार्टिकल ही चले जाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? वहां क्या हो रहा है, पार्टिकल नहीं जा रहे, वहां एक से दूसरे में बस ट्रांसफर होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। आया? लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ खुद पार्टिकल उठ के चला जाता है ठंडी जगह पे और ठंडा वाला फ्लेम के पास आ जाता है, ठंडा वाला फ्लेम के पास। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है इस बात में? यशी समझ आ रहा है? पक्का याद करके आना, कल सुनेंगे। देखो तो यही चीज है यहाँ पे, ठीक है, कि हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। अब ये जो कन्वेक्शन है वो किस में हो रहा है? लिक्विड और गैसेस में। ये सिर्फ लिक्विड और गैसेस में होता है। समझ आ रहा है? ये सॉलिड में नहीं होता, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो बहुत पास होते हैं, वो बहुत क्या होते हैं बेटा? पास। तो उनमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है कन्वेक्शन की डेफिनेशन है, कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। एक प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का, जिसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है, एक पार्ट से जो फ्लूइड। अच्छा एक वर्ड यहाँ आता है फ्लूइड। क्या आता है बेटा? फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या है? ये जो एयर और वाटर, फ्लूइड मतलब कहां से आया? फ्लो। वर्ड क्या है? जो फ्लो करता है। जो क्या करता है? फ्लो। और फ्लो क्या करता है? या तो वाटर या तो एयर, या तो वाटर या तो इन दोनों को ही क्या बोलते हैं? फ्लूइड। क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, तो वही चीज आ जाती है। तो फ्लूइड के, ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ फ्लूइड टू अनदर पार्ट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट यहाँ होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, उसके बाद ये दिखा रहा है तुमको जैसे हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। अभी जो हमने प्रोसेस डिस्कस किया ना कि पानी कैसे गर्म होता है, ठीक है, तो वो इसी तरीके से नीचे का पानी गर्म हुआ वो ऊपर चला जाएगा। वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। समझ आया? और फिर जो ठंडा पानी है वो कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ आ गया ऑटोमेटिक। यही प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलेंगे कि उसमें कन्वेक्शन होता है, और उसी को हम बॉइलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? ठीक है, देखो ये इस तरीके से, ये पानी बहुत हल्का सा है, ठीक है, तो उसमें भी दिख नहीं रहा है खास कुछ। ठीक है, ये रहा। अगर ये वाला डायग्राम है ना जैसे, तो इसमें वो वही बोल रहा है कि हॉट वाटर जो है वो क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा, और ये साइड से क्या होगा? कूलर वाटर जो है साइड से नीचे आ जाएगा। साइड से क्या आ जाएगा? नीचे। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? तो वही चीज यहाँ पे वो दिखा रहा है। ठीक है, कि जब एक बीकर है जिसमें पानी है बेटा, उसे अगर हम बर्नर पे रख दें, किस पे रख दें? बर्नर पे, तो जो वाटर होगा बीकर के बॉटम में वो हीट हो जाएगा, और हॉट वाटर हल्का होता है। जो हॉट है वो हल्का है, जो हॉट है वो हल्का है, तो वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ। और जो वाटर ऑन द साइड है, साइड का जो पानी है वो कोल्डर है, ठंडा है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो वो ठंडा होने की वजह से क्या होगा? नीचे आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। मतलब गर्म पानी हुआ ऊपर को चला गया, साइड साइड का पानी ठंडा है वो नीचे आ रहा है, तो ऐसे ही ये चलता रहेगा। समझ आया? और फिर दिस कोल्डर वाटर, फिर ये भी हीट हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, और पानी नीचे आएगा, और यही प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक सारा पानी गर्म नहीं हो जाएगा। आया? अच्छा, आसान है, कोई खास दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर इसी एक्टिविटी को करना है तो उसके लिए ये देखो ये कैसे कर रहा है कि आपको क्या करना है बेटा? पोटेशियम परमैंगनेट, मैंने पहले भी बताया है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है? क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, वॉयलेट या पर्पल क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट में। तो वही एक्टिविटी आपको ये करने को बोल रहा है कि आपको क्या करना है, कुछ क्रिस्टल डाल देना है और हीट करना है। और क्या करना है बेटा? हीट करना है। आप देखोगे जब जब वाटर जो है हीट होगा, क्रिस्टल डिसॉल्व हो जाएंगे उसमें, और पर्पल स्ट्रीक ऑफ वाटर राइज अपवर्ड, पर्पल कलर का जो है, ठीक है, वो क्या होगा? वो ऊपर आएगा। वो क्या आएगा बेटा? ऊपर। और जो कूलर वाटर साइड का है वो क्या आएगा? नीचे। वो क्या आएगा? नीचे। और वही बात है कि पर्पल स्ट्रीक ऑफ वाटर शो द पाथ फॉलोड बाय वाटर। ये जो पर्पल स्ट्रीक आपको दिख रही है, अभी दिखाता हूँ व्हाइट वाली पीडीएफ में भी, ठीक है, तो यही रास्ता है जो गर्म पानी फॉलो करता है। समझ आया? यह पानी फॉलो करता है। तो वो देखो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। देखो ये इस तरीके से फॉलो कर रहा है। ये पर्पल दिख रहा है ना तुमको, तो हॉट वाटर क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। हॉट वाटर क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। और ये कोल्ड वाटर क्या आ रहा है? नीचे जा रहा है। कोल्ड वाटर नीचे। समझ आया? तो ये ऐसे ही चलता रहेगा कि वो उधर से गर्म होकर ऊपर गया, ठीक है, वहां से साइड साइड से ठंडा वाला नीचे आ गया, ठीक है, तो ऐसे होते 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 पूरा पानी गर्म होता है। ठीक है, इसलिए ऊपर का पानी ठंडा, वो सॉरी ऊपर का पानी गर्म,
और नीचे का ठंडा शुरुआत में, फिर धीरे धीरे पूरा मिक्स होने लग जाएगा। आया? कोई दिक्कत है? ठीक है, समझ आ रहा है सब? अब एयर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एयर की। ये रहा हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन इन एयर। तो इसमें क्या होता है, कह रहा है हीट ट्रांसफर इन एयर टेक्स प्लेस बाय मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर। हॉटर से कोल्डर जाता है, यहाँ भी क्या जाएगा, हॉटर से कोल्डर। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इसके लिए भी एक एक्टिविटी दे रहा है आपको। कह रहा है कैंडल लो, अपना एक हैंड जो है वो फ्लेम के ऊपर रखो और एक साइड में रखो, एक का रखो इस तरीके से, ठीक है। जब रखोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे बेटा कि जो ऊपर वो रखा होगा ना वो ज्यादा आपको गर्म महसूस होगा, वो क्या होगा, ज्यादा, और जो साइड वाला होगा वो ज्यादा गर्म महसूस नहीं होगा। ऐसा आपने नॉर्मली किया भी होगा, ठीक है, मतलब आपको पता होगा, ये बेसिक बात है ना। हाँ, कि कभी ना कभी हम ऐसे करते हैं उसको कैंडल को, तब हमें उतना नहीं, लेकिन ऐसे करेंगे तो हमें जलेगा, समझ आ रहा है, या गर्म लगेगा, जो भी कह लो, आ रहा है समझ में। तो ये सब किया होगा आपने, ठीक है। तो वही ये बोल रहा है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ भी एक सिंपल सी बात है कि जो हॉट एयर होती है, जो गर्म हवा होती है ना, वो ऊपर जाती है। वो कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। तो यही है, जैसे पानी जा रहा था ना गर्म होके ऊपर, वैसे हवा का भी है कि हवा गर्म होके कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? तो वही ये बोल रहा है कि हॉट एयर राइजेज अपवर्ड कैरिंग द हीट, हीट गेट ट्रांसफर फ्रॉम फ्लेम टू द हैंड केप्ट अबव बाय कन्वेक्शन इन एयर। कोई दिक्कत है इस चीज में? आसान है। तो यही है कन्वेक्शन, इसमें पार्टिकल मूव करते हैं। इसमें क्या करते हैं? अब एक अच्छा टॉपिक आता है मजेदार सा, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। सी ब्रीज और, ये क्या होता है? सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, इसके बारे में समझो जरा। इसको इस तरीके से समझो पहले तो कि लैंड जो है, ठीक है, जो धरती है, वो पानी के कंपैरिजन में जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है। सबसे पहली बात क्या याद रखोगे कि जो ज़मीन है वो जल्दी ठंडी और जल्दी गर्म होती है पानी के कंपैरिजन में। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो वो चीज़ है। तो लैंड जल्दी गर्म या जल्दी ठंडा होगा, ये बात ठीक है। अब समझना, जब दिन का टाइम होगा, जब क्या होगा बेटा? दिन का टाइम, ठीक है, तब क्या होगा? देखो दिन के टाइम हमारे पास क्या है? एक लैंड है, लैंड है हमारे पास, ठीक है, ये लैंड है, ठीक है, और पानी है, और क्या है हमारे पास? पानी, यहाँ पे पानी है, ठीक है, ये लैंड, ये वाटर, ठीक है। अब जरा समझना, मैंने क्या बोला, ये जल्दी गर्म होगा और ठंडा भी जल्दी होगा। ठंडा रात को होगा, गर्म दिन में, क्योंकि दिन में सूरज चाचा आ जाते हैं, ठीक है, सूरज चाचा देखे तब ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो जब ये गर्म हो गई तो यहाँ पे एयर गर्म हुई, वो गर्म होके कहाँ जाएगी? ऊपर। गर्म होके कहाँ जाएगी? इतनी बात समझ आ रही है बेटा? कोई दिक्कत है? गर्म होके वो ऊपर चली गई ना, तो यहाँ एम्प्टी स्पेस बन जाता है, मतलब खाली हो जाता है। यहाँ क्या हो गया? खाली। तो क्या होगा? यहाँ की जो ठंडी हवा है, यहाँ की जो क्या है बेटा? ठंडी हवा, वो उस तरफ जाएगी, वो उस तरफ, क्योंकि गर्म हवा तो ऊपर चली गई। गर्म हवा कहाँ चली गई? है ना, ये गर्म हवा इसकी कहाँ चली गई? ऊपर चली गई। आया? तो यहाँ पे खाली स्पेस बच गया। इस खाली स्पेस को भरने के लिए यहाँ की ठंडी हवा उधर, और ब्रीज का मतलब ही क्या है? ठंडी हवा। ब्रीज का मतलब क्या है? तो ये सी ब्रीज हो गया। ये क्या हो गया? दिन के टाइम क्या होगी? सी ब्रीज। दिन के टाइम क्या होगी? सी ब्रीज। समझ आया? मतलब इसको थोड़ा सा समझो, रट्टा नहीं मारना है सिर्फ कि हाँ ये ऐसे होता है। ये हो रहा है कि बस लैंड जो है वो जल्दी गर्म या जल्दी ठंडी हो रही है। जल्दी गर्म हो रही है सुबह के टाइम, दिन के टाइम जल्दी गर्म हो गई तो उसकी हवा ऊपर चली गई। जब ऊपर चली गई तो क्या हुआ? खाली स्पेस बचा यहाँ, इस खाली स्पेस को भरने के लिए यहाँ की ठंडी हवा उधर जाएगी। आया? तो ये डे टाइम में क्या होती है? सी ब्रीज। डे टाइम में क्या होती है? समझ आया कि नहीं आया? पक्का? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, तो दिन के टाइम में क्या होगा बेटा? सी ब्रीज, ठीक है। और इसी का बिल्कुल उल्टा क्या होगा? रात को। इसी का बिल्कुल उल्टा क्या होगा? रात को ये ठंडा हो जाएगा। रात को ये क्या हो जाएगा? ठंडा, है ना। रात के टाइम लैंड क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। रात के टाइम लैंड, ये हमारा है, ये पानी है, ठीक है। अब क्या हुआ? इस टाइम में क्या हो रहा है हमारे पास कि ये ठंडी है। अब ये क्या है? ठंडी। और यहाँ पे क्या है? कंपैरेटिवली ये क्या हो गया? वार्म, है ना। गर्म का मतलब वो नहीं है कि गर्म है, आग लग रही है, वो नहीं, नॉर्मली उसके कंपैरिजन में ये क्या हो गया? वार्म हो गया।
आ रही है बात समझ बेटा? तो जब ये वार्म हो गया तो क्या होगा कि अब इसकी जो हॉट एयर होगी वो ऊपर चली जाएगी। वो कहाँ चली जाएगी? ऊपर। अब यहाँ गैप बन गया है ना, इसको भरने के लिए यहाँ की ठंडी हवा इधर आएगी। समझ आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है? तो रात के टाइम क्या होगा, ये नाइट है, रात के टाइम क्या होगा कि इधर से इधर हवा चलेगी। समझ आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे? लैंड ब्रीज। क्या बोलेंगे? लैंड ब्रीज। आया समझ में कि नहीं आया? तो दिन में सी ब्रीज चलेगी, रात को, ठीक है? कोई दिक्कत है? तो यही चीज आपको यहाँ पे समझनी थी। मजेदार था? समझ आया? तो जो लोग सी के पास रहते हैं वो इस चीज को फील करते हैं, महसूस करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वही है, देखो एक्सप्लेन भी कर रहा है आपको। पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस इंटरेस्टिंग फिनोमिनन कॉल्ड सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ठीक है, ये ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है कन्वेक्शन से, क्योंकि ऊपर को जा रही है, उसके बाद वो इधर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो वही बोल रहा है। जैसे देखो सी ब्रीज है तो कह रहा है डे टाइम में टेम्परेचर ऑफ लैंड राइजेस मोर क्विकली। वो जल्दी गर्म होती है, बताया था। जल्दी गर्म हुई तो हॉट एयर जो होगी वो राइज हो जाएगी, और जो कूलर एयर सी से है वो क्या चलेगी? उस तरफ को जाने लगेगी। आई बात समझ में? उसी का बिल्कुल उधर इधर होता है कि टेम्परेचर ऑफ सी जो है वो हाई होता है। मैंने कहा ना कि बस उससे वो वार्म है कंपैरेटिवली। ऐसा नहीं है कि यहाँ आग लगी हुई है, बहुत गर्मी लग रही है, वो नहीं, उसके कंपैरिजन में, उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो वही बात है, लैंड जो है वो ठंडी हो गई है, वार्म एयर जो है वो सी के ऊपर की, अबव द सी राइजेस। ठीक है, तो कूलर एयर जो फ्रॉम द लैंड है वो सी की तरफ मूव करेगी। मजा आया? कोई दिक्कत है? ठीक है, याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं? ठीक है, अगर भूला तो फिर से बता देंगे। अच्छा, याद कर लेगा? फिर से बता तो देंगे, लेकिन वही है ना कि टाइम बर्बाद होता है एक ही चीज को बार 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 बार, क्या फायदा? ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ लो एक ही बार में, है ना भाई? देखो ये इमेज दिखा देते हैं। काले पीडीएफ में सब कुछ काला हो गया है, सफेद पीडीएफ देखो, मजे करो। ये रहा, देखो यहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, ये सी है, ठीक है, ये लैंड है, ठीक है, और यहाँ ये लैंड है, यहाँ सी है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आता है लास्ट वाला, रेडिएशन। क्या आता है बेटा? रेडिएशन। ठीक है, बस उसके बाद कहानी खत्म। देखो ये रेडिएशन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि देखो हमने देखा पार्टिकल मूव कर रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कभी एयर के, कभी वाटर के, ठीक है, लेकिन अब दिक्कत ये है ना कि समझो कि जो हमारा स्पेस है वो एम्प्टी है, उसमें कोई पार्टिकल कुछ नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मतलब वहाँ मीडियम नहीं है, वहाँ मीडियम नहीं है, जैसे एयर या वाटर नहीं है, ये बात है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अभी समझना कि वहाँ एम्प्टी स्पेस है। सन इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ, सन जो है वो बहुत दूर है, हम तक उसकी रोशनी पहुंच रही है कैसे? ठीक है, कुछ तो होगा, या गर्मी पहुंच रही है ना, इतनी सारी गर्मी वो भी। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है, कह रहा है सन इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ एंड देयर इज एम्प्टी स्पेस और वैक्यूम। वहाँ एम्प्टी स्पेस है, या उसी को वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात है कि वी कैन नॉट रिसीव हीट फ्रॉम द सन थ्रू कंडक्शन। यहाँ ना कंडक्शन हो सकता है ना कन्वेक्शन, क्योंकि कोई पार्टिकल है ही नहीं, कोई पार्टिकल है ही नहीं आ रहा है, ना एयर का ना वाटर का। तो वहां से कैसे यहाँ आ रही है? समझ आया? तो ये बोल रहा है कि एक दूसरा वे है जिसे कहते हैं रेडिएशन। क्या कहते हैं बेटा? यहाँ कोई मीडियम नहीं चाहिए, यहाँ ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, बस यहाँ यही होता है कि वेव्स होती है, उसमें से क्या निकल रही है? वेव्स। आया? वहाँ पे वेव्स निकल रही है। इन वेव्स के बारे में डिटेल में आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे। समझ आया कि उसमें से वेव्स निकल रही है सीधा सीधा, ना पार्टिकल का कुछ सीन है, समझ आया, ना वहाँ सॉलिड है, बस वहाँ पे वेव्स निकल रही है और वो हम तक पहुँच रही है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट बाय मीन्स ऑफ हीट वेव इज कॉल्ड रेडिएशन। कह रहा है ट्रांसफर ऑफ हीट जो रेडिएशन से होता है बेटा, वो जितने भी मैटर के फॉर्म है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, चाहे गैस, उन सब में हो सकता है, ये उन सब में हो सकता है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है? देखो आगे क्या बोलता है, कह रहा है ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू रेडिएशन कैन टेक प्लेस इन ऑल फॉर्म। आगे ये जो है इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना, कोई जरूरत नहीं है डायरेक्ट कांटेक्ट होने की, समझ आ रहा है? और ना इसे कोई मीडियम चाहिए, ना इसे कोई मीडियम चाहिए, ठीक है, और ना कोई पार्टिकल ऑफ मैटर चाहिए, इसे कुछ भी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? तो वही बात है। तो ये जो है किससे हो सकता है? वैक्यूम से भी हो सकता है, जहाँ कुछ भी नहीं है। आगे एक मजे की बात है कि ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड।
ये सबसे ज़्यादा तेज मोड है, ये सबसे ज़्यादा तेज मोड है, ठीक है, फटाफट होता है। कोई दिक्कत है इस बात में? मज़ा आया? आगे देखो, आगे है यहाँ कंपैरिजन। क्या आ रहा है बेटा? कंपैरिजन। कंडक्शन में क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। सॉलिड में होगा, सिर्फ पढ़ लिया, ये स्लो होता है, ये उतना तेज नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जरूरी है यहाँ, ये मेन बात है। यहाँ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या है बेटा? जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है? हीटेड पार्टिकल मीडियम के अंदर ही हो रहा है, ये मीडियम के अंदर ही हो रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में ट्रांसफर वाली बात नहीं है, यहाँ एक ही के अंदर हीट ट्रांसफर हो रही है, एक ही के अंदर हीट ट्रांसफर हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। लिक्विड और गैसेस में होता है, और फास्टर कंडक्शन से ये तेज होता है। कंडक्शन से क्या होता है बेटा? तेज। और इसको मीडियम चाहिए, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, समझ आया? उसी में से तो पार्टिकल मूव करेंगे ना, ये चीज इसके अंदर आ रही है। अब यहाँ देखते हैं रेडिएशन। ट्रांसफर ऑफ हीट जो कैसे हो रही है? हीट वेव से। कैसे हो रही है बेटा? हीट वेव से। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी में होता है। फास्टेस्ट वे है ये, और कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं चाहिए, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट। समझ आ रहा है? कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो आगे, कह रहा है एक मॉडल है यहाँ जो शो कर रहा है आपको ये, ठीक है। इस मॉडल में क्या हो रहा है? मान लो यहाँ क्या हो रहा है, एक एक करके सब एक दूसरे को बॉल दे रहे हैं, एक दूसरे को बॉल दे रहे हैं, ठीक है। इसने इसको दी, फिर इसने उसको दी, फिर उसने उसको दी। समझ आ रहा है कि नहीं? इसमें क्या होगा? ये जाके देगा, फिर वो आगे जाके देगा, फिर वो आगे जाके देगा, ऐसे दे रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ क्या हो रहा है? डायरेक्ट फेंक के दे दी, ये ले भाई पकड़, है ना। तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पे। आया? तो ये बस एक एग्जांपल है। जैसे देखो, बॉल ट्रांसफर हो रही है पर्सन टू पर्सन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, है ना, जब तक वो लास्ट तक पहुँचना जाए। आगे यहाँ बॉल इज ट्रांसफर बाय मूवमेंट और वॉकिंग टू अ पर्सन। हर पर्सन चलता है अगले तक, हर पर्सन चलता है अगले तक। समझ आ रहा है? यहाँ चलने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पकड़ा दिया बस, ये ले ये ले ये ले। तो पकड़ा यहाँ भी रहे हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट पकड़ा दे रहे हैं और चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हो रही है? चलने की जरूरत पड़ रही है। आया? और इसमें तो कोई चलने वाली नहीं जरूरत नहीं है, ये ले भाई पकड़। समझ आया? तो इस तरीके से ये चीज़ चल रही है। अब देखो, एक बात यहाँ बोल रहा है, वो कह रहा है क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट कलर पे डिपेंड करता है? तो हाँ, करता है। कह रहा है जब हीट जो है बेटा ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, ठीक है, तो उस हीट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, उस हीट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। तो जो लाइट कलर होता है ना, वो ज्यादा हीट रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, और जो डार्क कलर होगा वो कम हीट रिफ्लेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, एब्जॉर्ब। तभी जो हमें धूप वगैरह में छाते लेने चाहिए ना, वो कौन से लेने चाहिए? सफेद कलर के या नीले कलर के, लाइट कलर के मतलब लेने चाहिए। समझ आ रहा है? काला छाता नहीं लेना चाहिए गर्मी के मौसम में। आया ना? डार्क कपड़े पहनने चाहिए, लाइट कपड़े पहनने चाहिए, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे, समझ आया, हीट को, और एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। आया समझ में? तो वही बात ये बोल रहा है, ठीक है, कि डार्क कलर जो है बेटा वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ हो जाती है। और जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है कि राइज कर जाता है, वो क्या कर जाता है? राइज। मज़ा आया इतने में? कहीं कोई दिक्कत? बस 2-4 मिनट की और कहानी है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। 1 मिनट रुको बस। देखो आगे, बस छोटी छोटी बातें, ये हमने कल भी वैसे कर ली थी, फिर एक बार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कौन से क्लोथ हैं जो हम समर और विंटर में पहनते हैं? देखो एक सीधी सी बात है, देखो कह रहा है एक तो समर में लाइट कलर्ड क्लोथ पहनने चाहिए, और विंटर में डार्क कलर। विंटर में क्यों? क्योंकि वही बात आ जाती है एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन की, क्योंकि लाइट कलर रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो गर्मी कम लगेगी। डार्क कलर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, गर्मी ज़्यादा लगेगी। अच्छी बात है, मतलब सर्दी के मौसम में। आया? टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर क्या होगा? राइज।
तो यही चीज इसमें आ रही है, कोई दिक्कत? वही आपके लिए लिखा भी हुआ है। आगे एक बात बोल रहा है, वूलन क्लॉथ क्यों पहनते हैं विंटर में? क्या लगता है? बिल्कुल। देखो क्या है ना, वूलन क्लॉथ है तो वो क्या करेगा ना, हमारी बॉडी से हीट निकलती है, हमारी बॉडी से भी हीट निकलती है, तो जो हीट निकल रही है ना उसे वो वूलन क्लॉथ क्या कर लेता है, ट्रैप क्या करता है, उसे जाने नहीं देता, उसे जाने नहीं देता। समझ आ रहा है? तो उससे हमें गरम गरम लगता है, उससे हमें क्या लगेगा? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? कि वो जाने नहीं देता क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है, उसमें से आराम से हीट पास नहीं होगी, तो वो जब एब्जॉर्ब करके रखेगा तो हमें क्या महसूस होगा? गर्म महसूस होगा। समझ में आ रहा है? तो वही बोल रहा है, देखो वूल इज अ पुअर कंडक्टर, वूलन क्लॉथ जो है बॉडी को वार्म रखते हैं, ठीक है, प्रिवेंटिंग द बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग, है ना, बाहर जाने से, है ना। तो बॉडी हीट को ये क्या करता है? बाहर जाने से रोक देता है। और साथ में एक बोल रहा है बात कि वूल ट्रैप मोर एयर बिटवीन इट्स फाइबर, उसमें हवा भी होती है ज्यादा, हवा भी होती है ज्यादा, और हवा भी क्या है? पुअर कंडक्टर। हवा भी क्या है बेटा? पुअर कंडक्टर। समझ आ गया? कोई ये भी पूछ ले, बताओ क्यों? भाई वूल ठीक है, वूल अपने आप में पुअर कंडक्टर, दूसरी बात उसमें क्या है? एयर, तो एयर भरी होती है, एयर भी पुअर कंडक्टर, तो वो रोकता है। आ गया समझ में? मजा आया? कोई दिक्कत है इतने में? एक मजे की बात और है, कह रहा है अगर आपको चॉइस दी जाए कि एक मोटा ब्लैंकेट ले लो या दो पतले पतले ले लो और उन्हें जोड़ दो, उन्हें आपस में, क्या लगता है कौन सा लेना चाहिए? ज्यादा मोटा वाला, और दो पतले, और रीजन भी बोलो कि क्यों? ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मुझे भी पहले लगता था, क्या लगता था मैं नहीं बता रहा अभी, ठीक है, कि एक मोटा लेना पसंद करोगे या दो पतले पतले साथ में, बताओ क्यों? ठीक है, तुम बताओ। ठीक है, वो मोटा है, पुअर कंडक्टर है, ठीक है, नहीं नहीं, इन दोनों में से सही तो एक ही है। देखो यहाँ वही बात है, वो जो सार्थक ने बोला ना वो एग्जैक्ट बैठता है, कि क्या कहानी चल रही है कि दो पतले पतले ब्लैंकेट लेना है क्योंकि उनके बीच में एयर होगी, इनको बीच में क्या होगी बेटा? एयर। समझ आया? और एयर होने की वजह से क्या होगा? वो हीट को बाहर जाने नहीं देगी। आया? तो वो बोलता है कि पतले पतले आपको दो लेने चाहिए, ठीक है, एयर बीइंग अ बैंड कंडक्टर, तो वो प्रिवेंट करेगा। आ गया? तो ठीक है, बाकी कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, हम मोटा लेके भी सोते हैं, रजाई वगैरह ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी हाँ वो बात है कि वो बेटर है, बेटर ऑप्शन है, बस वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है, वो भी रोकेगा वो भी रोकेगा, ठीक है, लेकिन बेटर ऑप्शन कौन सा है, ये बात यहाँ आ जाती है। मज़ा आया? लो चैप्टर खत्म हो गया, अब इसको अच्छे से पढ़ लेना, कल टेस्ट लूँगा साइंस का, परसों टेस्ट लूँगा मैथ का, ठीक है, अगली क्लास हमारी होगी मतलब फ्राइडे की, फ्राइडे को ना, क्या क्या? अच्छा रेशनल नंबर पढ़ाना है, अरे वाह रेशनल नंबर, मज़ा आएगा। क्या आएगा? और इसके नोट्स बना लाना, बना लोगे सब? ठीक है, पीडीएफ भेजा है ना ग्रुप पे या नहीं? अच्छा भेज दूंगा, ठीक है, चलो ठीक है, जाओ छुट्टी, रुक जाओ रुक जाओ।